प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं शब्द रूप के क्रम में ऋकारांत पुल्लिंग पितृ शब्द व ऋकारांत स्त्रीलिंग मातृ शब्द के रूप को लेकर उपस्थित हूँ। इसके पहले अकारांत पुल्लिंग शब्द, इकारांत पुल्लिंग शब्द, उकारांत पुल्लिंग शब्द व आकारांत स्त्रीलिंग व ईकारांत स्त्रीलिंग का शब्द रूप कराया जा चुका है। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर व्याकरण नाम से बने प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देख लें। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। तो चलिए देखते हैं ऋकारांत पुल्लिंग पितृवत रूप को। ऋकारांत पुल्लिंग पितृवत अर्थात ऐसे पुल्लिंग शब्द जिसके अंत में ऋ की मात्रा का प्रयोग हुआ हो उसे हम ऋकारांत कहेंगे। जैसे पितृ, भ्रातृ इत्यादि रूप ऋकारांत पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। ऋकारांत स्त्रीलिंग में मातृवत अर्थात माता का रूप। तो जो भी स्त्रीलिंग के शब्द जिसके अंत में री की मात्रा आए उसे हम ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहेंगे। देखते हैं ट्रिक को। एक वचन का ट्रिक है पिता जोड़ देते हैं। पिता ने रमत्रा त्रे से कहा 2 ऊह और 1 री लगाओ। ठीक है, पिता ने रमत्रा त्रे से कहा कि 2 ऊह और 1 री लगाओ। तो पहले तो हो जाएगा पिता। देखिए, पिता ने कहा रमत्रा त्रे से 2 ऊह और 1 री लगा दो। तो पहला रूप प्रथमा विभक्ति का तो आप याद कर ले, पिता पितरौ पितरः। क्या होगा? पिता पितरौ पितरः। तो पिता के बाद रम लगाओ और पित शब्द जोड़ दो। पितरम पिता पितरम, रमत्रा पित्रा, त्रे पित्रे, 2 ऊह पितुः पितुः, 1 री लगाओ पितरी, हे पितः। पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरी पितरः पितः। पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरी, हे पितः। अब द्विवचन के ट्रिक को देख लेते हैं। द्विवचन का ट्रिक है 2 रौ 3 भ्याम 2 त्रोह। 2 रौ 3 भ्याम और 2 त्रोह। चलिए देख लेते हैं क्या है। 2 रौ पितरौ पितरौ अर्थात जब पहले में याद करें पिता पितरौ पितरः तो द्वितीया में भी द्विवचन में पितरौ ही होगा। 2 रौ 3 भ्याम पितृभ्याम पितृभ्याम भ्याम और 2 त्रोह पित्रोह पित्रोह। ठीक है, क्या बना? पितरौ पितरो पितृभ्याम 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 पित्रोह पित्रो पित्रोह पित्रो, हे पितरौ। बहुवचन का क्या है? बहुवचन का ट्रिक है रह तृण। यहाँ पर ये इस तरह से जब मात्रा लगे अर्थात जब डबल लगता है नीचे ऐसे इस तरह से, इसका मतलब ये दीर्घ है, दीर्घ री की मात्रा है। रह त्रीन 1 भी 2 भ्यः तृणाम त्रिषु। रह त्रीन 1 भी 2 भ्यः तृणाम त्रिषु। फिर से देखते हैं रह त्रीन 1 भी 2 भ्यः तृणाम त्रिषु। चलते हैं देखते हैं बहुवचन के रूप को भी। होगा पित्रः पित्रेन, 1 रह त्रीन 1 भी 2 भ्यः तृणाम त्रिषु रूप था। तो पितरः त्रिन पी आगे जोड़ देंगे, 1 भी पितृभिः पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितृणाम। यहाँ देखिए द्वितीया के बहुवचन में दीर्घ री की मात्रा लगी अर्थात इस तरह से डबल मात्रा है और षष्ठी के बहुवचन में भी डबल मात्रा है। बाकी सब जगह सिंगल है अर्थात यह मात्रा ह्रस्व री की है और यह दीर्घ री की है। तो हो जाएगा पितरः पितृन् पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितृणाम पितृषु, हे पितरः। अब इसको हम लोग गा कर भी कह सकते हैं।
इसे हम 4 खंड में बांट लेंगे, जैसे प्रथमा से चतुर्थी तक और पंचमी से संबोधन तक। इसका प्रयोग ठीक वैसे ही करेंगे जैसे हम इसके पहले वीडियो में बनाए हैं कि एक अंगुली को आप, जैसे कनिष्ठा को आप बना लीजिए प्रथमा, फिर उसके बाद द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, ऐसे ही करके एक एक अंगुली को आप एक विभक्ति बना लीजिए और एक भी उस अंगुली पे 3 बार काउंट करिए। अर्थात जैसे यह अंगुली है और इस पे आपका ये 3 कोर है, ये अंगुली आपकी प्रथमा विभक्ति हो गई और जो ये कोर हैं ये आपके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हो गए। अब पहले पे जब आप रखेंगे अर्थात ये प्रथमा विभक्ति, पिता पितरौ पितरः, द्वितीय में पितरं पितरौ पितॄन्, पित्रा पितृभ्यं पितृभिः, पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः, पिता पितरौ पितरः, पितरं पितरौ पितॄन्, पित्रा पितृभ्यं पितृभिः, पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः। यहाँ तक बोलिए। उसके बाद पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पित्रोः पितॄणां, पितॄणां, पितरि पित्रोः पितृषु, हे पितः हे पितरौ हे पितरः, पिता पितरौ पितरः, पितरं पितरौ पितॄन्, पित्रा पितृभ्यां पितृभिः, पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पित्रोः पितॄणां, पितरि पितृः पितृषु, हे पितः हे पितरौ हे पितरः। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं माता के शब्द रूप को। तो माता का शब्द रूप में भी हमें उसी ट्रिक का प्रयोग करना है। जैसे माता मातरो मातरः आपको याद हो गया, तो माता ने रमत्रा त्रे से कहा 2 ऊह और 1 री लगाओ, तो माता मातरम मात्रा मात्रे मातुः मातुः मातरी हे माता। ठीक पिता की तरह ही है, जैसे पिता पितरम, ठीक है, पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरी था। एक बार देख लीजिए, देखिए पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरी, वैसे ही माता का भी है, माता मातरम मात्रा मात्रे मातुः मातुः मातरी हे मातः। और द्विवचन में भी मातरौ मातरौ 2 रौ 3 भ्याम 2 त्रोह, तो मातरौ मातरौ मातृभ्यां 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 मातृः मातरो हे मातरौ। बहुवचन में 1 रह 2, यहाँ पर बस ध्यान देना है क्योंकि वहाँ पर त्रि न भी था, लेकिन यहाँ पर त्रि नहीं है बल्कि त्रि के बाद विसर्ग है, मातृ ही है। रह त्रि 1 भी 2 भ्यः तृणाम त्रिषु, केवल यहाँ पर परिवर्तन है, वहाँ पर न था पिता में और यहाँ पर विसर्ग दिया है। मातरः मातृः मातृभिः मातृभ्यः मातृभ्यः मातॄणां मातृषु हे मातरः। अब इसे कैसे गा कर पढ़ेंगे? माता मातरौ मातरः, मातरं मातरौ मातृः, मात्रा मातृभ्यां मातृभिः, मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः, मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः, मातुः मातृः मातॄणां, मातरि मातृः मातृषु हे माता हे मातरौ हे मातरः। माता मातरौ मातरः, मातरं मातरौ मातृः, मात्रा मातृभ्यां मातृभिः, मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः, मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः, मातुः मातृः मातॄणां, मातरि मातरोः मातृषु हे माता हे मातरौ हे मातरः। इस प्रकार से यहाँ पर पिता और माता का रूप पूर्ण हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो यह अच्छा लगा तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं एवं अपने अन्य संस्कृत पढ़ने वाले मित्रों तक भी ज़रूर शेयर करें। नमस्कार, मिलती हूँ फिर मैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।